जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से प्रार्थना करेंगे पारायण के लिए। और आज सुबह संयोग है, गीता के क्लास में स्वयं गीता उपस्थित हैं। हो सके तो अपने आप को प्रकट करिए। नीरूबेन। थैंक यू। हाँ, जय श्री कृष्ण।
ઓકે. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. બેન એક મિનિટ, નીરુબેન એક મિનિટ. તમે ઓકે, હા. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. વિભૂતિ યોગો નામ અથ દશમોऽધ્યાયः. શ્રી ભગવાનુવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તેऽહં પ્રીયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા ન મે વિદુઃસુરગણાः પ્રભવन्न મહર્ષયः અહમાદિર્હિ દેવાનાં મહર્ષીણાં ચ સર્વશઃ યો મામજમનાદિં ચ વેત્તિ લોકમહેશ્વરम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावसमन्विताः मच्चित्ता मतगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. નીરુબેન આગળનું લઉં છું. નીરુબેન આગળનું લઉં છું. तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। आज 21वां श्लोक लेंगे। નીરુબેન અનમ્યુટ કરું છું, એક એક ચરણ આપણે બોલશું.
आदित्यानामहं विष्णु। आदित्यानामहं विष्णुर्। आदित्यानामहं विष्णुः। आदित्यानामहं विष्णुः। ज्योतिषां रविरंशुमान्। ज्योतिषां रविरंशुमान्। ज्योतिषां रविरंशुमान्। ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि। 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 नक्षत्राणामहं शशि। नक्षत्राणामहं शशि। नक्षत्राणामहं शशि। नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि। नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि। नक्षत्राणामहं शशि। दोबारा। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि। नक्षत्राणामहं शशि। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। आदित्यानाम, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। ज्योतिषाम यानी जो ब्रिलियंट है, ब्राइट है, ज्योतिष स्वरूप है, उनमें अंशुमान किरणों वाला रवि यानी कि सूर्य हूं। मरीचि ही मरुताम अस्मि। मरुताम वायु देवताओं में मैं मरीचि नाम का वायु देवता हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में शशि यानी कि चंद्रमा मैं हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिषों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। I am Vishnu among the 12 sons of Aditi and the radiant sun among the luminaries. I am the glow of the Maruts, the 49 wind and gods and the moon among the stars. भी भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू किया है। पहले हमने देखा कि निर्गुण निराकार स्वरूप में जो है उनका परमात्मा ने हमें परिचय दिया। अभी साकार स्वरूप में जो है उनका परिचय दे रहे हैं। सृष्टि में जो भी अलग अलग एलिमेंट्स दिखाई देते हैं जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं, और इस पूरी सृष्टि में जो भी प्रकाशमान है, जो भी ग्लोरियस है, वह सब भगवान कहते हैं कि मेरी ही विभूतियां हैं, दे आर माई मैनिफेस्टेशन। और यहाँ कृष्ण पहला कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु। अभी कुछ लौकिक विभूतियों की बात भगवान करने वाले हैं, लेकिन कुछ विभूतियां जो पुराणों में कही गई हैं उनके बारे में भी भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। और जो देवता हैं उनमें से जो भी भगवान को कोट करने लायक, ऐसा कहें तो चलेगा, ऐसे देवताओं का उल्लेख यहाँ भगवान कर रहे हैं। तो इसमें से 12 आदित्य, द्वादश आदित्य, ये सूर्य के 12 मुख हैं। सूर्य एक ही है, लेकिन
अभी ये सूर्य के जो 12 मुख है, अलग अलग तरीके से उनको बताया जाता है। एक बात ऐसी कही जाती है कि सूर्य के जो 12 मुख है, वो हमारे जो 12 महीने हैं, वो प्रत्येक महीने में सूर्य एक एक तरीके से प्रकट होते हैं। और कार्तिक महीने में जो सूर्य हैं, सूर्य का जो प्रभाव है, वह विष्णु है। जो आदित्य के जो 12 पुत्र हैं, उनके नाम यदि आपको चाहिए तो कुछ इस प्रकार है: दाता, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंशु, भग, विवस्वान, पूष, सविता, त्वष्टा और विष्णु। और इन सब में गुण, शक्ति, प्रभाव और सामर्थ्य में विष्णु अत्यंत प्रभावी होने से भगवान कहते हैं कि आदित्य में मैं विष्णु हूं। अभी सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें भी 12 नाम आते हैं सूर्य के। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें कोट की जाती है। क्या? तो ये जो हमारे 33 कोटि जो देवता की जो बात करते हैं, कोटि यानी कि करोड़ नहीं, कोटि यानी कि प्रकार, टाइप्स। तो 33 टाइप के जो देवता है, उसमें से 12 जो हैं ये आदित्य हैं। तो भगवान ने कहा कि आदित्य नाम अहम विष्णु। 12 आदित्य जो है उसमें विष्णु मैं हूं। वैसे आदित्य जो है वो दिति के पुत्र हैं। वामन भी दिति के पुत्र हैं और विष्णु का अवतार है। इस संदर्भ में भी आदित्य नाम अहम विष्णु को हम बात कर सकते हैं। अभी इसमें क्या है कि पुराणों में अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें कही गई हैं। तो इफ वी ट्राई टू कोट एवरीथिंग, तो ये चर्चा हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट 12 आदित्य हैं, उनमें से जो मुख्य है वो विष्णु है। भगवान कहते हैं को मैं हूं। ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थी। उनमें पहली थी अदिति और दूसरी थी दिति। अदिति ने देवताओं का जन्म दिया और दिति ने दैत्यों का जन्म दिया। देवासुर संग्राम में जब ये समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें से जो अमृत प्राप्त हुआ उससे देवता अमर हो गए। और देवों ने फिर असुरों को पराजित करके उनको समाप्त कर दिया। तो ये जो देव थे वो अदिति के पुत्र थे और असुर थे वो दिति के पुत्र थे। तो क्योंकि असुरों को देवताओं ने दिति के पुत्र, अदिति के पुत्र ने समाप्त कर दिया, इसलिए दिति बहुत, उसको बहुत दुख हुआ और क्रोध भी हुआ। तो उसने कश्यप ऋषि से जाकर कहा कि आपके पुत्रों ने मेरे पुत्रों का वध किया है। यानी देव और दानव, दैत्य और देव दोनों कश्यप के पुत्र थे। तो इसलिए दिति ने कहा कि मैं अभी तपश्चर्या करूंगी और तपश्चर्या करके ऐसे पुत्रों को प्राप्त करूंगी जो इंद्र का वध कर सके। तो कश्यप ने कहा कि तुम्हें पहले 1000 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रहना होगा। और जब 1000 वर्ष तक तुम पवित्र रहकर तप करोगी, तपश्चर्या करोगी, तो मुझसे ही तुम्हें इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त होगा।
यह कहकर कश्यप ने दिति का स्पर्श किया और दिति भी प्रसन्न होकर अपने पति ने जो कश्यप जी ने कहा वो इस हिसाब से तपश्चर्या करने गई। अभी दिति को तप करते हुए देखकर इंद्र ने सोचा कि अभी तो मारे जाएंगे, क्योंकि दिति तपस्या कर रही थी इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो इंद्र उसकी सेवा करने लगे। और जब तप समाप्त होने में 1 वर्ष बाकी रहा, तब दिति ने इंद्र से कहा कि 1 वर्ष के बाद तुम्हारा भाई का जन्म होगा, तब वो तुम्हें मारने में समर्थ होगा। लेकिन तुमने मेरी तप में इतनी सेवा की है कि मैं उसको मारने के लिए नहीं कहूंगी। तुम दोनों मिलकर राज्य करना। अभी इसको हम यहां रोकते हैं इस बात को। दिति के जो आदित्य थे 12 पुत्र थे, उसमें से ये 12 के नाम हमने आपको बताए। अभी वसु, रुद्र, जब भी कोई धार्मिक कार्यकांड करते हैं उसमें इन सब के नाम लिए जाते हैं। तो 12 आदित्य, 8 वसु, फिर 11 मरुत, ये सब मिलाकर 31 होते हैं। और इंद्र और प्रजापति ये दोनों को उसमें जोड़ेंगे तो 33 होते हैं। तो ये हुए हमारे 33 कोटि देवता। और ये हमारे धार्मिक क्रियाकांडों में उनको अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इनको हविर्भुक देवता कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ये 33 देवता अपने आप में मल्टीप्लाई होते हैं और 33 करोड़ हो जाते हैं। यानी एक एक का 1 करोड़ है, ऐसा 33 का 33 करोड़, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में है। anyway, ये सब झंझट में हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ रेफरेंस निकला, इसलिए इतनी बात करके हम इसको यहाँ ये आदित्य को यहाँ विराम देते हैं। ज्योतिषाम रवि ही अंशुमान। ज्योतिषाम यानी कि जो ल्यूमिनरीज जो हैं, जो प्रकाशित हैं, ज्योतिवान है, आकाश में जो दिखाई देते हैं, इसमें तारे हैं, ग्रह है, सूर्य भी है। तो उनमें ये जो सारा प्रकाशित तेजपुंज जो आकाश में दिखाई देता है, उसमें रवि ही अहम। और कैसा रवि? अंशुमान, ब्रिलियंट, पावरफुल रेज ऑफ लाइट। अंशु का अर्थ है रश्मि, अंशुमान यानी रश्मिमान, बड़े तेजस्वी। ये आदित्य हृदय में सूर्य की स्तुति है, इसके बारे में हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था। संध्या वंदन के समय पर भी इसके बारे में बात होती है। आदित्य हृदय में सूर्य को ग्लोरीफाई किया गया है, सूर्य के बारे में उनकी स्तुति की गई है। रामायण में अगस्त्य ऋषि ने रामचंद्र जी को ये आदित्य हृदयम सिखाया था। और ये आदित्य हृदयम का पाठ करने से भौतिक समृद्धि भी मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो जिनको भौतिक समृद्धि सामर्थ्य चाहिए, तो भी हमेशा
रोज आदित्य हृदयम का पाठ करें तो भौतिक सफलताएं मिल सकती है। फिर आपको धन चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, फिर कहीं किसी मामले में आपको जीत जय चाहिए। मान लीजिए कि कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है जिसमें आपका फैसला नहीं आ रहा है और उसमें आपको विक्ट्री चाहिए, तो आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए, ऐसा लिखा है पुराणों में। बच्चों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अच्छे गुण लाने के लिए भी आदित्य हृदयम का पाठ करना सिखाया जा सकता है। और हमारे जैसे जो यहाँ हम बैठे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो हमारे लिए भी आदित्य हृदयम का पाठ करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति में भी, आध्यात्मिक प्रगति भी हमारी होगी। तो यहाँ सूर्य की महिमा गाई है। और कृष्ण कहते हैं कि सूर्य मैं हूं। और सूर्य जो है ना, वो प्रत्यक्ष देवता है। रोज सुबह आते हैं हमारे सामने, हमें दर्शन देते हैं डेली, विदाउट फेल। उनको कभी आलस नहीं होता, नहीं नहीं आज तो कंटाळो है, वो नहीं जवो, जवा दो। क्या उनको कहीं ट्रैफिक नहीं नड़ता? जैसे परसों मैं ट्रैफिक में फंसा था और क्लास हमारा कैंसिल करना पड़ा था, छुट्टी करनी पड़ी थी, वैसे सूर्य को कहीं ट्रैफिक नहीं नड़ता है, हमेशा आते हैं। तो सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए कहा गया है कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ऐसा अंग्रेजी में कहावत है। लेकिन आजकल तो लेट टू बेड एंड लेट टू राइज का कहावत है। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी, और लेट टू बेड एंड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी एंड अनवाइज। तो आपको हेल्दी वेल्दी और वाइज बनना है, या तो अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज बनना है। अभी की जो पीढ़ी है, उन्होंने, मेजोरिटी ऑफ देम, उगते सूर्य को देखा ही नहीं है, नॉट सीन द सनराइज। हाँ, वो जब भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं तभी रामेश्वरम में जाके सूर्योदय देख लिया, तो कहीं किसी पॉइंट पे जाकर सनराइज देख लिया, इज अ डिफरेंट थिंग। बट ऑन ए रेगुलर बेसिस सूर्योदय को देखने वाले अभी की जो पीढ़ी में है बहुत कम है। रात को लेट आते हैं, क्या करें, अभी कॉरपोरेट जगत की सब देन है ये। एनीवे, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। तो ये भगवान ने कहा कि ये आदित्यों में मैं सूर्य हूं। फिर कहा मरीचि ही मरुताम अस्मि, मरुतों में मैं मरीचि हूं। अभी वापस वो अदिति की कहानी पर हम आते हैं। अदिति ने कहा कि मेरा जो पुत्र होगा, लेकिन क्यों, कि हे इंद्र, तूने मेरी बहुत सेवा करी है, इसलिए मेरा जो भी पुत्र होगा, भले ही वो सक्षम होगा, शक्तिशाली होगा, तुम्हारा वध करने के लिए शक्तिशाली होगा, लेकिन मैं उसको तुम्हारा वध करने से मना करूंगी और तुम दोनों मिलके स्वर्ग का राज्य करना। इतने में एक बार दीप्ति को दोपहर को झपकी आ गई और उनका सर पैरों में जाकर लगा, यानी कि द हेड टच द लेग्स। तो ये होने की वजह से उनका शरीर अपवित्र हो गया। पुराण में जो कहानी है मैं आपको कह रहा हूं, उनका शरीर अपवित्र हो गया, इसलिए तप भंग हो गया। 1000 साल का कंटिन्यूस तप करना था, 1 साल बाकी था, 999 साल गुजर चुके थे।
और एक छोटी सी गलती और शरीर अपवित्र हो गया। तो क्योंकि इस अपवित्रता की वजह से और इनको जब किया गई, तो इंद्र ने भी इस मौके का फायदा उठा लिया और उसने दिति के गर्भ को समाप्त करने का निश्चय किया। और इंद्र ने दिति के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। दिति जबकि में से जागी, उसको पता चला कि अपने गर्भ के 7 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसने इंद्र से कहा कि ये मेरा तपोभंग हुआ, इसकी वजह से ये हुआ है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। और दिति ने कहा कि ये टुकड़े होने के बावजूद भी ये मेरे गर्भ के जो टुकड़े हैं ये हमेशा आकाश में विचरण करते रहेंगे और मरुत नाम से विख्यात होंगे। तो ये 7 मरुत हैं। उनमें से एक मरीच है। 7 मरुत के अलग 7 नाम भी कहीं मिलते हैं, आवा प्रवा समवा उद्भव विभव वगैरह। और ये 7 मरुतों ने अपने अपने 7, दे अगेन मल्टीप्लाइड इनटू 7 ईच, और 7 7 की टुकड़ी बनी, टोटल 49 मरुत हो गए। और ये 7 मरुत ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी की 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इसमें वो विचरण करने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि मरुत युद्ध विद्या में कुशल थे, तो वह जब भी देव देवों का, जब भी दानवों से युद्ध होता था, तो वह इंद्र के साथ रहते हुए लड़ते थे। देवों के वो सैनिक हैं। वेल, इतना काफी है मरुतों के बारे में। पुराणों में जितने हम ज्यादा डुबकी लगाएंगे, वैसी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। और ये कहानियों में हमें उलझना नहीं है। सो दिस इज अबाउट मरुत। मरीचि ही मरुताम अस्मि। स्वर्ग में अलग अलग कॉलोनीज हैं, और वहां ये मरुत उनकी रक्षा करते हैं। ये जो मरीच नाम का जो मरुत है, एक्चुअली मरुत यानी वायु का प्रवाह। और वायु के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तूफानी वायु होता है,
टर्बुलेंट होता है, साइक्लोन आता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें जो मंद मंद शीतल वायु जो चलता है, ब्यूटीफुल ब्रीज, वो मरीची है। तो भगवान ने कहा, इन मरुतों में मरीची मैं हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि, जो नक्षत्र हैं आकाश में, यानी बेसिकली रात को जो आकाश में दिखाई देते हैं, उसमें नक्षत्र भी दिखाई देते हैं, ग्रह भी दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देते हैं, उनमें मैं चंद्र हूं। क्योंकि रात को आकाश में यदि हम दृष्टि करेंगे तो बिल्कुल एक सुंदर सा जो प्रकाश, शीतल प्रकाश जो आता है, वो चंद्र का आता है। और चंद्र का प्रकाश क्योंकि शीतल है, वह हमें आह्लादकता प्रदान करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि इनमें मैं चंद्रमा हूं। अब ये नक्षत्र की बात करते करते हमारे कमेंटेटर्स नक्षत्र की नाम वगैरह दिए हैं, अश्विनी भरणी वगैरह, बट वी नो ऑल दैट, तो इसकी कोई चर्चा में नहीं करनी है। एक्चुअली इस श्लोक में कुछ ज्यादा सोचने लायक कुछ है नहीं। जो कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी, वह हमने यहाँ देख ली। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, लोग नहीं है, लोक, उनमें चंद्रलोक जो है वह शीतल माना जाता है। तो यहाँ इस चंद्रलोक की बात भगवान कर रहे हैं। तो ये सारी परमात्मा की विभूतियां हैं। बस आज इतना काफी। एक मिनट। एक श्लोक और देख लेते हैं, चलो। सीधा साधक संजीवनी में ही आपको लेकर चलता हूं। 22वां श्लोक। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवानाम यानी देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियाणाम हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें मैं मन हूँ, और प्राणियों की चेतना हूँ। तो वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती हैं उसका सामवेद है नाम। सामवेद में भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। सूर्य चंद्र वगैरह जो भी देवता हैं उसमें इंद्र मुख्य है, स्वर्ग का अधिपति है, इसलिए भगवान ने देवों में अपने आप को इंद्र बताया। इंद्रियाणाम मन, हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह जो हैं, उसमें से भगवान ने कहा कि मन मैं हूं। और भूता नाम अस्मि चेतना, सभी प्राणियों की चेतना शक्ति, प्राण शक्ति जो भी है, वह भगवान कहते हैं
मैं हूँ। बस आज इतना काफी। चलिए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। अगले श्लोक से अध्ययन जारी रखेंगे। जाने से पहले एक बात कहूं आपसे कि ये जो आदित्य वगैरह की जो चर्चा हमने करी, अलग अलग स्रोत से अलग अलग इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है और हमारी याददाश्त इतनी तीव्र और तेज है कि एक बार सुन के हमको सब कुछ याद तो हो ही जाता है। लेकिन मेरे जैसे कुछ निकट्ठु लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन एकेडमिकली जिनको इंटरेस्ट है, वो जो भी मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है वो पीडीएफ फॉर्म में मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। जिसको ठीक लगे वो उसको पढ़ ले। बाकी इतनी सारी चर्चा करने की इसमें कोई आध्यात्मिक एंगल नहीं था, इसलिए उसको फिर टूक में पता भी दे दूं। जय श्री कृष्ण।